Now we are going to start with surface tension. So this is an important topic. Surface tension क्या होता है? So this is how we define surface tension. Cohesive force per unit length between the molecules of surface of the liquid is what we call as surface tension. Try to understand. There are few important terms you need to note. The first important term is cohesive force. सरफेस टेंशन एक कोहेसिव फोर्स से जन्म लेता है, मीनिंग फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, वाटर के बीच का फोर्स, ऑयल के बीच का फोर्स, सॉलिड के बीच का फोर्स इज व्हाट वी टर्म एज कोहेसिव फोर्स. सो सरफेस टेंशन जब हम निकालते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमने अभी तक प्रेशर, फोर्स बाय प्रेशर की बात की थी. सो वो एरिया पे डिपेंडेंट था. फोर्स बाय सरफेस टेंशन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द लेंथ. हम आगे और सीखेंगे इसको. बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस, अगेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस मींस लेट्स से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो सरफेस टेंशन को पैदा करता है. सो हमने पहले देखा था दिस इज माई बीकर. सो बीकर में कुछ एरिया तक दिस इज व्हाट आई कॉल एज माई सरफेस एंड उसके नीचे इज माई बल्क. सरफेस के मॉलिक्यूल्स खींचे रहते हैं. सो इट इज काइंड ऑफ लाइक देयर इज सम टेंशन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. हमने टेंशन सबसे पहले कहां देखा था? स्ट्रिंग. डू यू रिमेंबर कि ये मेरी स्ट्रिंग है, दिस इज माई स्ट्रिंग. रस्सी है, रस्सी से कोई लेट्स से वस्तु लटकी हुई है. सो जब रस्सी को हम बीच से यहां काटेंगे, सो इफ आई ब्रिंग डाउन अ सीजर हियर और उसको मैं ऐसे बीच से काट डालूंगा, सो इसको काटने के बाद रस्सी के दो हिस्से हो गए. व्हाट वी टर्म्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम एज टेंशन फोर्सेस, राइट. सो ये वाला इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है. सो दिस इज टेंशन फोर्सेस. These are also cohesive forces. So रस्सी को काटने पे जो फोर्स निकलता है that is tension force. Similarly, सरफेस की चादर को जब आप काटोगे, so it's like this is my surface, this is the area of the surface, right? सरफेस का एरिया है. So सरफेस के एरिया, this is my surface, this is the surface area. So सरफेस के एरिया को अगर हम यहां ऐसे बीच से काट देंगे, सरफेस के एरिया को ऐसे काट डालो, तो जब सरफेस की चादर को हमने काटा, सो वेरी सिमिलर फोर्सेस आर गोइंग टू अप्लाई. सो चादर नंबर 1 2 को अट्रैक्ट करेगा और 2 1 को अट्रैक्ट करेगा. सो दीज आर माय कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्सेस और इसको हम सरफेस टेंशन नाम देते हैं. नॉर्मल जब हम सॉलिड्स को काटते हैं और उनके बीच का जब अट्रैक्टिव फोर्सेस को देखते हैं तो हम उनको टेंशन फोर्स करते हैं. सो रस्सी को काटने पर जो फोर्स आता है दैट इज सॉलिड टेंशन फोर्स. एंड माइंड यू दिस फोर्स वाज बिटवीन द रस्सी एलिमेंट. तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स खींचे रहते हैं. रीजन देयर इज अ टेंशन फोर्स इन बिटवीन देम. कोई भी सरफेस के मॉलिक्यूल को लोगे तो बाकी सरफेस के मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं. दे आर अप्लाइंग अ टेंशन फोर्स. बल्क के मॉलिक्यूल्स दबे रहते हैं बिकॉज बल्क के मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स लगता है? प्रेशर फोर्स बिकॉज ग्रेविटी नीचे खींच रही है. सो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट आता है जिसकी वजह से उन पे प्रेशर के फोर्सेस लगते हैं. सो बल्क के मॉलिक्यूल्स दब जाते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, राइट. बट सरफेस के मॉलिक्यूल्स खिंच जाते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. बाय बल्क इज अ पुश फोर्स. बल्क पे जो फोर्सेस लगा रहे थे अब तक हम, दैट वर पुश फोर्सेस. सरफेस पे हम जो भी फोर्स लगाएंगे दे आर गोइंग टू बी पुल फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट. सो बल्क का कोई हम एफबीडी एलिमेंट लेते थे, उसके एफबीडी बनाते थे, तो हम बोलते थे कि सराउंडिंग फ्लूइड इज अप्लाइंग अ फोर्स व्हिच इज पुशिंग माय एलिमेंट, राइट. अब हम जब सरफेस की बात करेंगे तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू पुल
my molecule. So force in the bulk is F perpendicular integral PdA. So बल्क पे फोर्स लगाने के लिए हमें प्रेशर निकालना होता था और वी इंटीग्रेटेड इट विद रिस्पेक्ट टू द एरिया. सरफेस पे फोर्स लगाने के लिए हमें लेंथ की बात करनी पड़ेगी. सरफेस नाउ सी प्रेशर में इट वाज समथिंग काइंड ऑफ अ 3D कॉन्सेप्ट. हम एरिया लेते थे और प्रेशर उस पे लगता था, वो 3D प्लेन में होता था. सरफेस टेंशन इज काइंड ऑफ लाइक अ 2D कॉन्सेप्ट. अब हम एरिया लेंगे और उस एरिया के अलोंग फोर्सेस लगेंगे. सो अब फोर्सेस जो लगने वाले हैं वो 2D में लगने वाले हैं. दैट इज व्हाट आई कॉल सरफेस की चादर. सरफेस की चादर. सो चादर इज लाइक अ 2D सरफेस, राइट. सो उस 2D सरफेस को जब हम बीच से काटेंगे तो उनके आपस में जो कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं, दैट इज व्हाट आई कॉल एज सरफेस टेंशन फोर्सेस. सरफेस टेंशन इज dF perpendicular over dl. So dF perpendicular is the perpendicular force applied on my dl element. So मेरे dl element पे जो perpendicular force लग रहा है that is the surface tension. So this is a fixed property of fluids just like density. So density कैसे होती है? Fluid water given है, water की density given है. So it is same throughout the fluid और वो चेंज नहीं होती है. सरफेस टेंशन भी ऐसा ही कुछ है. सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी विच इज फिक्स्ड. सो वाटर का सरफेस टेंशन आपको गिवन है तो वो फिक्स रहेगा. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द वाटर. सरफेस टेंशन S गिवन है तो S ही रहेगा. सो S इज इक्वल्स टू dF परपेंडिकुलर ओवर dl. सो इट इज द कोहेसिव फोर्स per unit length between the molecules of surface.